नमस्कार दोस्तों, सिंपली बैट जीएस एंड इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त संजय बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं टेंस की। और दोस्तों टेंस जो है वो सबकी एक टेंशन है। दोस्तों टेंस की टेंशन बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको एक यूनिक मेथड से एक अलग तरीके से बताने जा रहे हैं। आपको एक क्लास में ही टेंस की टेंशन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, टेंस जो है, टेंस का मतलब होता है काल। और देखिए दोस्तों, काल से तो हमको ज़्यादातर जो रामायण महाभारत के एपिसोड याद आते हैं। काल का मतलब तो जैसे कि जो भगवान जो है कृष्ण के से रिलेटेड है काल शब्द। जब देवकी के भाई कंस देवकी को विदा करने जा रहे थे तो उस समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र आपका काल होगा। तो काल का मतलब है मृत्यु। लेकिन दोस्तों यहां पर काल का मतलब मृत्यु नहीं है, काल का मतलब है समय। और समय को हिंदी में कहते हैं, समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम। तो यहां पर टेंस का मतलब है टाइम, ये आपको याद रखना है। टेंस का मतलब क्या है? टाइम। तो टाइम और टेंस का मतलब क्या है? टेंस वो है जो किसी भी कार्य के होने के समय को बताता है। किसी भी कार्य के होने के उस समय को बताता है। टेंस क्या है? टेंस डिनोट्स टाइम ऑफ एन एक्शन। किसी भी कार्य के होने के समय को टेंस बताता है। जैसे मान लीजिए वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो ये पढ़ने का काम कब हो रहा है? अभी हो रहा है। वह पढ़ेगा, यानी पढ़ने का काम कब होगा? आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में। और वह पढ़ चुका था, इसका मतलब क्या हुआ? पढ़ने का जो काम है वह गुजरे हुए समय की बात है, गुजरे हुए समय की बात है। तो दोस्तों यहां पर ये समझ लेते हैं आप कि जो काम है, पढ़ने का जो काम है वो है, वो 3 समय में हो सकता है। या तो अभी इसी समय, या फिर होने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में, और या फिर वो गुजरे हुए टाइम की बात हो सकती है कि वो समय जो है वो गुजर चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि जो टेंस है वो ये बताता है कि कोई भी कार्य जो है वो या तो हो चुका है, या होने वाला है, या हो रहा है। तो जो इसको व्यक्त करता है वही टेंस कहलाता है। और टेंस का दूसरा आपको अर्थ बताया था टाइम। तो किसी भी कार्य के होने के समय को जो बताता है वो टेंस कहलाता है। अब दोस्तों यहां पर ध्यान रखना है, जो अभी का समय है उसको बोलते हैं प्रेजेंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रेजेंट। जो आने वाले टाइम में है उसको बोलते हैं फ्यूचर, और जो गुजर चुका है उसको बोलते हैं पास्ट। तो दोस्तों इस तरह से टेंस आपके 3 प्रकार के हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन दोस्तों बात टेंस की यहां पर खत्म नहीं होने वाली है। प्रत्येक टेंस के फिर 4 भाग और होते हैं। तो इनके नाम वगैरह याद करने में हमको थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, कभी कभी हम भूल जाते हैं। दोस्तों आप एक बार इसको पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको ये टेंस के जो नाम है वो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको बोर्ड पर ध्यान से देखना है। देखिए बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, हम इसको साफ कर रहे हैं। देखिए आप चाहो तो उसकी डेफिनेशन को लिख सकते हो। टेंस डिनोट्स टाइम ऑफ एन एक्शन। तो यहां पर ये एक परिभाषा जो आपको याद रखनी है, बाकी इसमें इंपोर्टेंट कुछ नहीं था। देखिए अब इसको हम जो टेंस हैं उनके प्रकार बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों यहां पर हम लिख रहे हैं प्रेजेंट, यहां लिख रहे हैं हम पास्ट, और यहां लिख रहे हैं हम फ्यूचर। देखिए या फिर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं एक ही टेंस को, या आप ऐसे समझना चाहो तो देखिए हर टेंस के 4 भाग होते हैं। हर टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। नंबर 1 इंडेफिनेट, नंबर 2
कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट और नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहां पर देखिए आपके कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए यहां पर हम आपको पहले प्रेजेंट के 4 भाग बता रहे हैं। प्रेजेंट को इंडेफिनिट से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर प्रेजेंट को कंटिन्यूअस से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर प्रेजेंट को परफेक्ट से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट को परफेक्ट कंटिन्यूअस से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से प्रेजेंट के 4 भाग हुए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां पर हम टेंस शब्द और जोड़ देंगे बाद में, जो कि हर एक में जुड़ना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर आपका आता है पास्ट। देखिए पास्ट को जोड़ते हैं, वही 4 प्रकार होंगे आपका इंडेफिनिट, आपका कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए इनको जोड़ते हैं। पास्ट को इंडेफिनिट से जोड़ा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट को कंटिन्यूअस से जोड़ा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट को परफेक्ट से जोड़ा, पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट को परफेक्ट कंटिन्यूअस से जोड़ा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से दोस्तों प्रेजेंट के 4 भाग हो गए, पास्ट के भी 4 भाग हुए। अब जरा फ्यूचर का देख लेते हैं। तो फ्यूचर का जोड़ते हैं, वही नाम रहेंगे आपके इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनको फिर जोड़ते हैं। फ्यूचर को इंडेफिनिट से जोड़ा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर को कंटिन्यूअस से जोड़ा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर को परफेक्ट से जोड़ा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर को परफेक्ट कंटिन्यूअस से जोड़ा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों इस तरह से आपके हर टेंस के जो मुख्य टेंस हैं आपके, एक तो प्रेजेंट मुख्य है, एक आपका पास्ट मुख्य है और एक आपका फ्यूचर मुख्य है। इनके तीनों के 4-4 भाग होते हैं। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट के 4 भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि कुल 12 प्रकार के टेंस हो जाते हैं। तो दोस्तों कुल 12 प्रकार के टेंस होते हैं। तो आप इनके नाम नोट कर लीजिए और इनको बनाना या इनको याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि अब आपको केवल 4 शब्द याद रखने हैं, एक तो इंडेफिनिट, एक कंटिन्यूअस और एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट से इनको जोड़ेंगे तो ये 4 बन जाएंगे, पास्ट से इनको जोड़ेंगे तो ये 4 बन जाएंगे और फ्यूचर से इनको जोड़ेंगे तो फ्यूचर के 4 बन जाएंगे। तो दोस्तों ये आपको नाम याद रखते पाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट के लिए हम 5 सेकंड दे रहे हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी अभी हमने वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं दोस्तों, उन सब वर्ड्स के थोड़ा सा मीनिंग भी समझ लेना जरूरी है। देखिए एक तो आपका एक शब्द आया था प्रेजेंट, तो आप अच्छी तरह जानते हैं इन शब्दों से रूबरू हैं। प्रेजेंट का मतलब हुआ वर्तमान, प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ? वर्तमान। यहां पर पास्ट, पास्ट का मतलब क्या हुआ? भूतकाल, पास्ट का मतलब क्या हुआ? भूतकाल। और अब इसमें टेंस शब्द और जोड़ दीजिए तो वर्तमान काल, पास्ट के साथ टेंस शब्द जोड़ दीजिए तो भूतकाल, और फ्यूचर के साथ भी एक टेंस शब्द जोड़ दीजिए तो फ्यूचर टेंस का मतलब हुआ आपका भविष्य काल। तो ये आपके शब्द हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर।
अब दोस्तों अभी कुछ शब्द और हमने लिखे थे, जैसे इंडेफिनेट। देखिए इंडेफिनेट शब्द का मतलब हुआ, देखो डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित और उसके साथ इन लगा हुआ है, तो इससे इसका अर्थ बदल गया। इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित। फिर इसके बाद आता है आपका कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब जारी है। परफेक्ट, देखिए परफेक्ट का मतलब हुआ पूर्ण, और इसके बाद आता है अगला शब्द आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब पूर्ण प्लस जारी, इसका अर्थ ये निकलेगा, जो पूर्ण भी है और जारी है। दोस्तों यहां पर हम जो इनके अर्थ हैं उनको थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं। हम पहले सबसे पहले ले रहे हैं कंटिन्यूअस को। आप सोचेंगे इंडेफिनेट को क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इंडेफिनेट को आप अपने आप समझ जाओगे। जब आप तीनों को समझ जाओगे तो बाकी इंडेफिनेट को अपने आप समझ जाओगे। जैसे कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, देखिए कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि कोई काम जारी है। जैसे वह पढ़ रहा है, वह हंस रहा है, वह रो रहा है, वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा था। अब बात तो आप ये सोच सकते हैं साहब वो काम जिस समय वो बोल रहा है उस समय वो जारी था, वह पढ़ रहा होगा, यानी आने वाले टाइम में वो समय आएगा जब वो बोल रहा होगा, यह वो काम कंटिन्यूस रहेगा। तो जहां पर कोई काम कंटिन्यूस होता हुआ दिखता है, चाहे वो भूतकाल का हो, चाहे वो वर्तमान काल का हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस का हो या भविष्य काल का हो, तो जहां पर भी बोलने वाली बात, जहां पर भी आपके जारी रहने वाली बात आएगी, कोई काम चल रहा है, कोई काम जारी है, तो फिर वहां पर आपका कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। कौन सा हो जाता है, कंटिन्यूस। फिर देखिए आपका परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब हो गया पूर्ण। पूर्ण का मतलब ये हो गया कि कोई भी काम जो है जो पूर्ण हो चुका है वो आपका क्या कहलाएगा, परफेक्ट कहलाएगा। तो परफेक्ट का मतलब ये है कि जो काम पूरा हो चुका है। जैसे वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका था। उस समय जबकि बात की जा रही है, उस समय वह खाना खा चुका था, यानी खाने का काम पूरा हो चुका था, इसलिए वो परफेक्ट कहलाएगा। पूरा हो गया, परफेक्ट हो गया। इसी प्रकार से वह खाना खा चुका होगा, यानी जिस समय की बात की जा रही है उस समय वो खाना खा चुका होगा, वो खाना खाने का काम पूरा कर चुका होगा। तो ऐसा कार्य जो पूर्ण हो गया है या पूर्ण हो चुका था या पूर्ण हो चुका होगा, तो उसके लिए हम परफेक्ट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, यानी जो पूर्ण भी है और जो जारी भी है, यानी आधा काम हो चुका है और अभी भी वो चल रहा है। जैसे वह 4 घंटे से खेल रहा है। अब 4 घंटे से खेलने का मतलब यह है कि 4 घंटे तक खेलने का काम तो पूरा हो ही चुका है और अभी भी वो खेल रहा है, इसलिए वो कहलाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। वह 2 साल से यहां रह रहा था, तो कहने का मतलब यह है कि 2 साल से तो वो रह ही रहा था और उसके आगे भी वो कार्य जारी था, तो इसलिए हम उसको क्या मानेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई कार्य पूर्ण भी हो चुका है और अभी भी चल रहा है, बोलने के टाइम पर चल रहा है या चल रहा था या चल रहा होगा, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया, कंटिन्यूअस का मतलब कोई भी कार्य जो जारी है वो कंटिन्यूअस में आएगा, कोई भी कार्य जो पूरा हो चुका है वो परफेक्ट में आएगा, और ऐसा कार्य जो आधा पूरा भी हो चुका है और इसके आगे भी अभी भी चल रहा है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। लेकिन अब आपका एक लास्ट बच रहा है, इंडेफिनेट। तो दोस्तों आपको समझ लेना चाहिए, अगर कोई वाक्य इन तीनों में नहीं आ रहा है, यानी वो कंटिन्यूअस में भी नहीं है, यानी काम जारी भी नहीं है, पूर्ण भी नहीं हुआ है, यानी परफेक्ट भी नहीं है, और वो कोई काम जो है वो पूर्ण भी हो चुका है और जारी भी नहीं है, इस प्रकार की कैटेगरी में भी नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली फिर वो इंडेफिनेट कहलाएगा। इंडेफिनेट में वो चीजें आती हैं जो एक फिक्स रहती हैं, जो फिक्स रहती हैं, रेगुलर हैबिट्स होती हैं, या कोई इवेंट या कोई काम फिक्स होता है तो वो इंडेफिनेट में आता है। तो दोस्तों यहां पर समझने का प्रयास कीजिए कि अगर कोई कार्य जारी है तो वो कंटिन्यूअस में आएगा, अगर कोई कार्य पूर्ण हो चुका है तो वो परफेक्ट में आएगा, अगर कोई कार्य पूर्ण हो चुका है और साथ ही साथ अभी भी चल रहा है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा, और अगर इन सब में नहीं आएगा तो निश्चित रूप से वो इंडेफिनेट में आएगा। दोस्तों आपको हमने आज जो है टेंस के बारे में बताया कि टेंस क्या है। टेंस जो है वो एक आपके टाइम है जो किसी भी कार्य के होने को जो समय को जो प्रकट करता है वो टेंस कहलाता है।
जाता है। फिर आपको हमने बताया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो बताया था कि भाई टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट के 4 भाग होंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर के 4 भाग होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से आपके प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। इसके अलावा आपको हमने यही बताया कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों टेंस की एक जो बेसिक समझ है, जो आपको एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए, वो हमने आपको देने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये प्रयास पसंद आएगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।